अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। आप कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, आपने सही सुना, सही पढ़ा है कि सितारा यासीन को अब यूट्यूबर की तरफ से कॉल जाने लगी है और उनके साथ एक रात नाइट स्पेंड करने का कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, मजाक नहीं हो रहा। आप बहरे नहीं है, अंधे भी नहीं है, काने भी नहीं, आपने सही सुना है। ये कौन सा यूट्यूबर है जो एक नेक पाकसार औरत हजन को सितारा है, तारा है और फरिश्ता नुमा मासूम अनारकली अभी अभी खिली हुई औरत को, मासूम पाकसार औरत को कौन ये कह रहा है? शर्म नहीं आती उनको? डूब मरने का मकाम है कि इतनी नेक साजिद भाई की बेगम को सितारा को कहा जा रहा है कि एक रात गुजारने के लिए ऑफ़र की जा रही है। और ये भी नहीं बल्कि धमकी भी साथ दी जा रही है, अगर तुमने मेरे साथ टाइम पास नहीं किया तो मैं फिर तुम्हारे बारे में यूट्यूब पर गंदी गंदी ऐसी फहाशा वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, तुम गलियों में भीख मांगती फिरोगी। अल्लाह के नाम पे मुझको पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे को पैसे दे दो। जी हाँ, और तुम अकेली ही नहीं, साजिद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे रेड़ी पे बैठे होंगे और तुम लंगली लूली बन के भीख मांगोगे अगर तुमने मेरे साथ टाइम पास नहीं किया। ये धमकियाँ कौन दे रहा है? कौन है इतना खबीर शरीफ बंदी को दे रहा है? साजिद भाई की गैरत जागी जब उन्होंने सुना, सितारा ने उनको बताया कि रात के 2 बजे मेरे पास एक कॉल आई है यूट्यूबर की, वो मुझे ये काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं अपनी इज़्ज़त बचाओ। साजिद 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 मियाँ ने सुना और उन्होंने कहा ये कौन है जो मेरी घर की इज़्ज़त पे लात मारा? हम शरीफ लोगों के घरों में ये धमकियाँ? साजिद भाई ने अपनी लंगोटी थामी, बांधी, रेडी निकाली और उस यूट्यूबर के नंबर लिया और चले गए और उसको व्हाट्सएप पे इतला करी, ओए बंदिया सीधा हो जा नहीं तो अदालत में तेनू केस कर देंगा। तूने मेरी बीवी को लड़का अपने पास बुलाने की जरूरत कैसे की? मैं केस ले जा रहा हूँ और तू तैयार हो जा। और उन्होंने एक पता नहीं किसी वकील से एक बनवा भी लिया और उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो वो बंदा कौन है पहले मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, वो हमारे प्रोफेसर हैं जो लस्सी दही वाले, दूध वाले के तौर पे मशहूर है। जी हाँ, उनकी हिम्मत हुई कैसे? साजिद भाई को गरज जागी एक इसी बंदे के। तो जनाब हकीकत यह है कि प्रोफेसर साहब ने आके आज ये इतला दी है कि साजिद भाई का व्हाट्सएप मेरे पास आया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मैंने तुम्हारे पर केस डाल दिया कि तुमने मेरी बीवी को टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया, कॉल करी और ये भी साथ में धमकी लगाई उसको कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ यूट्यूब पे महाज खड़ा कर दूंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और ऐसी अपनी तरफ से वीडियो बना बना के तुम्हें मशहूर करूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो वकील साहब ने उनको नोटिस भेजा है जिस पे प्रोफेसर साहब ने कहा ये एक मंटक कहानी है, साजिद भाई की फुद्दू बनाया है मुझको, क्या समझते मैं डर जाऊंगा? अगर ये कब है तो सबूत भी साजिद भाई ही मुझे देंगे। अगर साजिद भाई ने मुझे डराने धमकाने के लिए कहा है कि मैं सलमा का साथ दे रहा हूँ तो मैं उनको ऑफ़र करता हूँ ये केस आप अदालत में लेके जाएं। फिर मैं ऐसे ऐसे बंदे लाऊंगा जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं जिन्हें सितारा। उन्होंने कहा आपकी बेगम को साजिद भाई पहले तो मैं ये साबित करूंगा कि आपकी बेगम सितारा को बुलाने के लिए कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि वो खुद ऑफ़र करती हैं, आए मेरे पास आएँ और मेरे साथ वक्त गुजारें। और इसके सबूत के लिए तो कई बंदे आएंगे, आगे बढ़ के आएंगे, जी हमें भी बुलाया था, हमें भी बुलाया था, हमें भी बुलाया था, हमें लूटा है इसने मोहब्बत के नाम पे, अपनी जुल्फ़ों में, अपनी अदाओं के नाम पे। और सबसे आगे तो उसका नाम आएगा कौन? इजाज़ शाह तो ख़ुद तैयार बेचारा परेशान है। और ब्रेकिंग न्यूज़ दी है प्रोफेसर साहब ने, सागर ने, कि वो जो इजाज़ शाह है जिसके बारे में आजकल ये बड़े चर्चे हो रहे हैं शादियों के, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उससे जाके पूछा भाई तुम्हारा क्या मामला है, कैसे यूट्यूब पे चल रहे हो? तो कहना भाई मैं नहीं कर रहा, पता नहीं किसने हमें लीक कर दिया है। मैं उस पर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई सितारा की और अपनी, और कैसे कैसे शादियाँ हो रही हैं। औरतें भी कई शादियाँ करती हैं कि डबल मियाँ के होते हुए सब खुलेगा, फिर सब खुलेगा। मुझे छेड़ दिया, मेरी इज़्ज़त पे अब हमला कर दिया। ये इस हद तक गिरा ख़ानदान है कि अपनी औरतों को दूसरों को बदनाम करने के लिए अपनी औरतों को गंदे तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर साजिद भाई ने ये हुर्बा इस्तेमाल कर ही लिया है
تو پھر ہم بھی عدالت میں جاتے ہوئے نہیں گھبرائیں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ہماری عزت پہ انہوں نے عورت کو لا کے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ ہم ہی نہیں، جب کیس جائے گا تو سارے پتے کھلیں گے، سلمیٰ اصغر کا بھی کھلے گا، ستارہ اصغر کا بھی، اور وہ جو گاؤں میں ایک لائن لگی ہوئی ہے احمد آباد سے کراچی تک کی، وہ لوگ خود چل کے آئیں گے اور ستارہ کی بے وفائی بتائیں گے اور کیا کیا لوٹا، اور ساجد بھائی کے ذریعے یہ دلال بنے ہوئے تھے، پھر سب باہر پتے نکلیں گے۔ بچوں، ساجد بھائی سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ وہ ریڑھی یاد ہے فقیروں کی، ایک ریڑھی ہوتی ہے جس میں بچے بیٹھے ہوتے ہو، عورت بیٹھی ہوتی ہے اور دھکا لگا رہا تھا اور پھر آواز لگا رہے، اللہ کے نام پہ ہمیں دے دو بابا، کچھ دے دو کھانے کو، ایسے حالات نہ ہو جائیں۔ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ چلو بیٹا، اللہ کہہ رہا نا، اللہ نے ہمیں چن لیا، نہیں، اللہ نے آپ کے عملوں سے عدالت میں چن لیا، اب آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے نا، کرو اپنے کرموں کی وجہ سے۔ اللہ حافظ۔